आज हम बात करेंगे सिलेक्टिव डोर्सल न्यूरेक्टमी के बारे में। और इसमें अब आप जानते हैं कि अब इंडिया में हमने शुरू किया ये सर्जरी और धीरे धीरे इसको हमने एडवांस करते गए। याद है 2022 में हमने सर्जरी करनी शुरू की थी, 4 साल हो गए। जब हम शुरू में करते थे तो हम दो नर्व होती है डोर्सल नर्व ऑफ पैनिस, उनको ग्लैंड्स पैनिस के जस्ट पहले काट दिया करते थे। लेकिन हमने रियलाइज किया कि उसके बाद भी पेशेंट में सेंसेशन बचती है, तो हमने 4 किया और अब 6 नर्व्स काटते हैं। लेकिन उसके बाद भी बहुत से पेशेंट ये कहते हैं हमें कि ऊपर तो सेंसेशन कम होगी, सारे डोर्सल में हर जगह होगी, लेकिन जहाँ पे फ्रेनम होता है, जिसको ट्रायंगल ऑफ लव कहते हैं, वहाँ पे सेंसेशन रहती है। तो लास्ट जब हमने डोर्सल न्यूरेक्टमी किया तो उसमें मैंने देखा कि जब हमने पेशेंट की नर्व काटी तो साइड से नर्व्स जाती है। अब इसका ये डायग्राम है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता जो ये दिखाए। जितने भी साइंस के डायग्राम देखिए, ये जो साइंस है ये कोई कर नहीं रहा, हम लोग डेवलप कर रहे हैं इंडिया में। ये प्रॉब्लम्स इंडिया की है तो इंडिया को ही इसका सोल्यूशन देना पड़ेगा। तो ये एक फिगर है, ये इन्होंने दिखाया कि बड़ा बेसिक सा कि 2 नर्व है, एक्चुअली 2 नहीं होती। एक डायग्राम हम इसमें लगाएंगे जो हम दिखाएंगे कि जो कि एक कैडेवरिक डायसेक्शन है। कैडेवरिक डायसेक्शन मतलब जो बहुत से जैसे होते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा मुन्ना भाई एमबीबीएस में कि कैडेवरिक डायसेक्शन की जाती है एनाटॉमी देखने के लिए, लाश की डायसेक्शन करते हैं और वहां पे डायसेक्ट करके देखते हैं कि किस तरह की नर्व्स हैं। तो उसका हम डायग्राम दिखाएंगे। तो उसमें क्या होता है कि एक जाल बिछा होता है नर्व्स का, इतना सिंपल नहीं होता जैसे इसमें दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं कि जो ऊपर की 6 नर्व्स हैं, वो जैसे ये पेनिस है, इसके सुपीरियर नर्व्स का ऐसा जाल है, काटते चले जाते हैं सारी नर्व्स को और 6-7 नर्व्स कटती है। अब जब लास्ट टाइम हमने किया तो जब हमने साइड की नर्व्स काटी तो पेशेंट को ग्लैंड्स पैनिस पे सेंसेशन फील होती है कि कहाँ की नर्व कट रही है, उसको उनको पता लगता है। वो बता देता है कि अब राइट साइड के, कुछ पेशेंट, सभी नहीं, कुछ में बहुत अच्छा अगर नंबिंग का असर आ जाएगा तो उनको नहीं पता लगेगा, लेकिन ज्यादातर पेशेंट में पता लगता है। तो उस पेशेंट में पता नहीं उनको लग रहा था, तो हमने जब साइड में गए तो उन्होंने कहा कि हाँ, अब मुझे जो ट्रायंगल ऑफ लव है, मतलब जो नीचे का सरफेस है, वहां पे उस ट्रायंगल में पता लगा है कि वहां पे हल्का सा करंट गया है। तो हमें एक तो ये तरीका है। अब हम लॉन्च कर रहे हैं एडवांस्ड सिलेक्टिव डोर्सल न्यूरेक्टमी। अब उसमें क्या कर रहे हैं, ये तो करेंगे ही करेंगे। एक डायग्राम इंटरनेट पे हमें ऐसा मिला जिसमें दिखाया कि पेरोनियल नर्व ऑफ पैनिस कभी दिखती नहीं है। बेसिकली होता ये है कि ये सारी नर्व्स होती है, जाल है जो मैंने कहा कि हम कैडेवरिक डायसेक्शन में दिखाएंगे, ऊपर भी होता है और नीचे भी गया होता है, बहुत फाइन नर्व्स होती है। तो हम ये सारी नर्व्स तो काट सकते हैं और इन्हीं की ब्रांचेस निकलती है जो घूम के जाती है नीचे। लेकिन क्या है कि नीचे का एरिया फिर भी सेंसिटिव रह जाता है। तो उसके लिए एडवांस सिस्टम में हमने क्या किया कि हम करेंगे जेड प्लास्टी। जेड प्लास्टी क्या है, कॉमन लैंग्वेज में मैं अगर आपको बताऊं, जेड प्लास्टी बेसिकली, जैसे देखिए ये हमने, ये आप मान के चलो कि ये फ्रेनलम है। फ्रेनलम समझते हैं, जो पीछे एक धागा होता है पैनिस के, इस धागे पे एक कट लगाया, एक कट इधर लगाया, एक कट इधर लगाया, तो ये 2 ट्रायंगल बन गए। एक ट्रायंगल ये बन गया, एक ट्रायंगल ये बन गया। अब हम इसको घुमाएंगे, इस ट्रायंगल को ऐसे घुमा के इधर ले आएंगे, इस ट्रायंगल को ऐसे घुमा के ले आएंगे। तो इससे क्या होगा कि जो नर्व्स यहाँ पे होगी वो उठ के इधर चली जाएगी, जो नर्व्स यहाँ होगी वो उठ के इधर आ जाएगी, तो आपस में जुड़ नहीं पाएगी। तो इन नर्व्स का, जैसे कोई नर्व यहाँ से आ रही है, मान लो यहाँ से आ रही है, ये कट के ऊपर की ओर चली गई और ये कट के नीचे आ गई, तो वो नर्व्स की जो सेंसेशन है वो खत्म हो जाएगी। और दूसरा फायदा इससे क्या होता है कि ये जो लेंथ होती है हमें लेंथ मिल जाती है। बेसिकली ये करते इसलिए है, जैसे ये टाइट है मान ले, तो आप इसको ऐसे करोगे तो ये लूज हो जाता है। तो कहीं पे भी स्कार हो, उसके लिए जेड प्लास्टिक सर्जरी में करते हैं। तो फ्रेनलम के लिए भी ये तरीका है, उसको लंबा करने के लिए हम इसको ये करेंगे। तो अगर हम सिलेक्टिव डोर्सल न्यूरेक्टमी कर रहे हैं एडवांस फॉर्म में, हम ये भी अब उसमें कंबाइन करेंगे ताकि कंप्लीट सेंसेशन हमें कम मिले। जितनी ज्यादा कम सेंसेशन होगी, जो लोग हाइपर सेंसिटिव में हैं उनमें उतना ही रिजल्ट आएगा। ये करना हमें इसलिए पड़ा क्योंकि बहुत सी नर्व्स निकालने के बाद भी कुछ नर्व्स नीचे बच जाती है, जो कि हम फर्दर दोबारा आप डायग्राम में देखो बहुत जाल बिछा हुआ है। तो हम पूरी तरफ से नहीं काट सकते पेनिस को, इसलिए नहीं काट सकते कि जो ऊपर की नर्व्स है वो बहुत प्रोमिनेंट है, दिखती है, मोटी होती है, लेकिन नीचे बिल्कुल धागे की तरह है, वो आप उनको नहीं ढूंढ सकते। तो हम ज्यादातर नर्व्स, मान ली 80-85% नर्व ऊपर से कट कर देंगे। अगर 1-2 ब्रांचेस बची है उसको जेड प्लास्टी से टैकल करेंगे। जो भी हम सर्जरीज कर रहे हैं, हम इनोवेशन कर रहे हैं, ऐसे नहीं कि हमने अपने क्लिनिक में की और कहीं नहीं अडॉप्ट हुई। पी शॉट हमने किस तरह से किया जाता है बताया, सारे हिंदुस्तान में फैला, पी शॉट प्लस फैला, डोर्सल न्यूरेक्टमी फैली, फैट ग्राफ्टिंग फैली,
और अब लेंथिंग और फैट ग्राफ्टिंग की। उसके अलावा हमने बहुत से नए प्रोसीजर्स फीमेल्स में भी शुरू किए। तो जो भी हम करते हैं, और सबसे बड़ी अल्ट्रासाउंड गाइडेड बोटॉक्स। अल्ट्रासाउंड गाइडेड बोटॉक्स ये सब हम पेशेंट से फीडबैक, जैसे मैं पेशेंट की खुद सर्जरी करा, हर पेशेंट से बात की, आपको कैसा रिस्पॉन्स हुआ, क्या हुआ, और पेशेंट अल्ट्रासाउंडेड गाइडेड बोटॉक्स तो मुझे पेशेंट ने ही, मैंने पहले ही बताया, उसको मैं जरूर थैंक्स करना चाहूंगा, उन्होंने ही कहा कि आप इसके ऊपर जाओ। तो ऐसे बहुत सी इनोवेशन हम करते रहते हैं जो धीरे धीरे सारे हिंदुस्तान में फैल रही है। अब ये नई है जिसको हम एडवांस सिलेक्टिव डोर्सल न्यूरेक्टमी का नाम देंगे, और अब ये भी ऑप्शन होगी, और आप चाहो तो नॉर्मल सिलेक्टिव डोर्सल न्यूरेक्टमी भी कर सकते हो अगर आपको पीछे ज्यादा सेंसेशन नहीं है तो ऐसे ही नई वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।